नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेली में F11 के फीचर के बारे में, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि F11 का जो यूज़ है वो किस तरीके से किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि F11 के जरिए आप कौन कौन से ऑप्शंस को यस कर सकते हैं और उन ऑप्शंस का क्या क्या यूज़ आप कर सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसको हम लोग F11 का फीचर करते हैं। इसके अलावा अगर आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं, उस समय भी आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस टाइम पे हम जो जो ऑप्शन हमें चाहिए रहता है उसको यस करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन यस करना था जो आप यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन से ऑप्शन को यस करने से आपको कौन से जो ऑप्शन है वो टैली में आपको मिलने वाले हैं। इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टैली का जो F11 है वो टोटल 6 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट, दूसरा है इन्वेंट्री वाला पार्ट, तीसरा है टैक्सेशन वाला पार्ट और चौथा है ऑनलाइन एक्सेस वाला पार्ट, पांचवा है पेरोल वाला और छठवा है अदर्स। मतलब ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको आपको अलग अलग तरीके से जानना है कि कौन से ऑप्शन को यस करने से आप कौन से ऑप्शन का इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है अकाउंटिंग वाला पार्ट, इसमें ए नंबर का है मेंटेन अकाउंट। अगर आप अपने टैली में अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं उस समय आपको ये वाला ऑप्शन यस रखना है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है आपका इनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसके साथ ही आप कुछ और जो डिटेल्स हैं उसको डालना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना पड़ेगा। अगला है तीसरे नंबर का इनेबल कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का मतलब हो गया कि जो भी आपका अलग अलग ब्रांच है उसको अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको कॉस्ट सेंटर का यूज करना है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ता है। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप सेंटर बनाते हैं, क्योंकि कैटेगरी ही डिसाइड करता है कि आपका सेंटर कौन कौन सा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने अलग अलग ब्रांच के एक्सपेंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप यहाँ पे जो कैटेगरी है वो वहाँ पे आप एक्सपेंस के नाम से बनाएंगे और किन किन एक्सपेंस को आप कर रहे हैं उसके नाम से आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो इस तरीके से आप जितने भी कॉस्ट सेंटर में एंट्री करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस करके कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के अलावा यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी भी बनाना है और कैटेगरी के साथ ही अगर आप उसको परसेंट वाइज रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर क्लास का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको यस करने के बाद यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन मिलता है इसको यस करने के बाद। तो यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको शो मोर करना है। शो मोर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर और यहाँ पे कॉस्ट क्लास जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट कैटेगरी में मान लेते हैं एक्सपेंस का बना लेते हैं। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला हम बनाएंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पे सेंटर डालने के पहले आपको जो कैटेगरी आपने पहले बना के रखा हुआ है उसको आपको डालना है। तो कैटेगरी हमने बनाया हुआ था एक्सपेंस का, तो उसको ले लेते हैं। उसके बाद अगला आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम डालना है। सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे और अगला है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बनाने के बाद इसको आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टोटल 2 सेंटर्स बना लिए हैं और भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्केप करें तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको कॉस्ट सेंटर क्लास। मतलब इसमें अगर आप परसेंट वाइज इसमें मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर वाले पार्ट में आप उसको भी जरूर देखें कि किस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर को मेंटेन। तो यहाँ पे हम F11 प्रेस कर देते हैं और F11 प्रेस करने के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब जो भी आपने लोन लिया है या फिर किसी को आपने लोन दिया है, अगर आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको इस ऑप्शन को यस करके आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपने लोन लिया है उसके ऊपर, वो आपका मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका इन्वेंट्री का।
इन्वेंट्री वाला जो पार्ट है वो आप तब यूज करते हैं जब आप यह बताते हैं कि आपके जो स्टॉक है या फिर जो इन्वेंट्रीज है उसमें क्वांटिटी और रेट अलग अलग दिया रहता है। जैसे वह बताता है कि कितना क्वांटिटी आपने खरीदा है और उसमें से पर जो क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना है, तो उस कंडीशन में आपको इन्वेंट्री वाले पार्ट का यूज करना है। यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री सबसे पहला है। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको इसको यस करना है। अगला है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो उस टाइम पे आपको बिल में अलग अलग और जो आपके इंफॉर्मेशन है वो दिए रहते हैं, तो उन सब इंफॉर्मेशन को अगर आप डालना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको ये वाला ऑप्शन यस रखना है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री वाले को। अगला ऑप्शन है आपका इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। अगर आप अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस पे जो सामान है उसको सेल करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर लेना है। यहाँ पे आप अगर इस ऑप्शन को यस करते हैं तो अलग अलग कस्टमर आपके जैसे होलसेलर है, नॉर्मल जो कस्टमर है या फिर जो आपका रिटेलर है उसको आप अलग अलग प्राइस में आपका जो भी प्रोडक्ट है जो भी आपका स्टॉक है उसको सेल कर सकते हैं। तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आपको इसको यस करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब स्टॉक आइटम में जाएंगे तो वहां पे उसको आपको यस कर लेना है। तो यहाँ पे हम पहले इसको यस कर देते हैं। और अगला है आपका इनेबल बैचेस, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं या फिर जो भी आपका सामान है वो आपका मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है तो उस टाइम पे आप इनेबल बैच वाइज का यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अगला है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, मतलब जो भी आपका मेडिसिन रहेगा उसके लिए एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको एक्सपायरी डेट पता ही नहीं रहेगा तो आप मेडिसिन को एक्सपायर हुआ हुआ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो हेल्थ है वो भी इफेक्ट होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है उसको आपको हमेशा यस रखना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग